जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी सपना है इंडियन नेवी ज्वाइन करके नीले समुद्र पर देश की सेवा करने का, तो ये 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जैसे कि इंडियन नेवी ने अग्निवीर अप्रेंटिस फर्स्ट 2027 और सेकेंड 2027 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, और सबसे बड़ी बात सैलरी क्या रहने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट जल्दी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन डिफेंस साथी को भी जरूर भेजें जिनसे जिससे इनकी लाभ हो सके। तो बढ़ते हम लोग आगे वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी और इसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये आपको फर्स्ट 2027 और सेकेंड 2027 बैच के लिए आया हुआ है, जो कि है अग्निवीर अप्रेंटिस। आप ये मत ध्यान दीजिएगा कि ये परमानेंट है, परमानेंट तो ये भी नहीं है। अग्निवीर का ये 4 साल के लिए ही है, ठीक है, जो कि फर्स्ट 2027 और सेकेंड 2027 बैच के लिए। और कौन कौन भर सकता है? जो 10th किए हुए हैं और साथ ही साथ ITI या फिर कोई डिप्लोमा इनके साथ में है। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। इसका इंपॉर्टेंट डेट जो है हमारा 5 जून से इसका फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वो तो मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन 5 जून से स्टार्ट हो चुका है। और इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है? लास्ट डेट आपको 29 जून रहने वाला है। और ध्यान रहे, सबसे बड़ी बात ये है, बच्चे मूर्खता क्या करते हैं कि लास्ट डेट देखते हैं कि 29 को है ना, ठीक है रात को हम लोग भर लेंगे। लेकिन एक गलती मेरे साथ हो चुका है ऐसा। एक दिन ऐसा हुआ था कि फॉर्म आया था इसका, दो दो ऐसे ही दो दो बैच का फॉर्म आया था। उसमें मैंने क्या किया, मैं सोचा कि चलो लास्ट में भर लूंगा। लेकिन लास्ट में जब गया वहां पे भरने के लिए दुकान पर, तो देखा कि 5 बजे ही विंडो क्लोज हो चुका था। नोटिफिकेशन देखा तो 5 बजे क्लोज हो गया था। मैं पहुंचा 6 बजे, फॉर्म नहीं भर पाया। और उसी टाइम मेरे दोस्त ने उस फॉर्म को भर दिया था और वो आज जॉब पर है। और उस टाइम कट ऑफ इतना कम गया था, कहा जाए तो 100 नंबर में 22 नंबर गया था बिहार का कट ऑफ, जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर मैं नहीं भी पढ़ता ना फिर भी 22 नंबर तो ला ही देता फिर भी, लेकिन नहीं भर पाया। इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है। 5 बजे से पहले आपको फॉर्म भर लेना है। मैं तो कहूँ कि 29 छोड़ो, आप 28 को ही लास्ट डेट मानो, क्योंकि 29 को कभी कभी साइट भी स्लो हो जाता है इसलिए। और दूसरा है कि एप्लीकेशन का करेक्शन विंडो कब चालू होगा, तो ये आपको 6 जुलाई 2026 को करेक्शन विंडो इसका चालू होगा। ठीक है, अब एग्जाम डेट कब है? जब आप इसका नोटिफिकेशन देखोगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो उसमें लिखा है कि अगस्त में आपको लास्ट वीक में या फिर सितंबर का फर्स्ट वीक, इसमें अगर अगस्त में लास्ट वीक में हो गया पेपर तो ठीक है, और नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में होने का चांस है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखें कि हमारा कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं। पहली बात तो इसमें जेंडर क्या रहने वाली है। जेंडर है सिर्फ, ये जो फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है, मतलब मेल के लिए। फीमेल फॉर्म इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी ओनली अनमैरिड, जो शादीशुदा नहीं हो वो मेल इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन मेल कैंडिडेट, ओनली मेल कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि एजुकेशन मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो ये हमारा क्लास 10 पास होने चाहिए, कितने परसेंट से? तो ओवरऑल आपको 50% रहने चाहिए। उसके बाद हमारा किसी भी ट्रेड में ITI होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब किसी भी ट्रेड में ITI हो या फिर डिप्लोमा हो। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात हम लोग देखेंगे कि एज लिमिट हमारा क्या रहने वाला है। सब बच्चे घबराते हैं एज लिमिट क्या है, कहीं मैं छूट गया ये वो। तो देखो एज लिमिट जो हमारा 1 दिसंबर से लेके 2000 मतलब 1 दिसंबर 2004 से लेकर के 31 दिसंबर 2009 तक रहने वाली है। और साथ ही साथ ये दोनों डेट भी इंक्लूड है, मतलब कि अगर आपका जन्म 1 दिसंबर 2004 को भी है या फिर 31 अक्टूबर 2009 को भी है, तो भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बीच में या फिर इन डेट को भी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, मतलब कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा, कितने पेपर होते हैं। देखो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है हमारा, इसमें एक तो पहला पेपर होगा स्टेज 1। स्टेज 1 जो होता है पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे, उनको सोल्व करना है 60 मिनट में, सोल्व करके इसको टिक करना है। ठीक है, इसमें 100 आते हैं। 100 में से आपको वही रहेंगे, मतलब जीके जीएस का 25 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद 25 क्वेश्चन इंग्लिश का, 25 मैथ का, 25 फिजिक्स का रहेगा। 25-25 क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, इसमें एयरफोर्स जैसा नहीं है कि इसमें अलग अलग खुलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें सारे सारे क्वेश्चन एक ही बार खुल जाते हैं, 100 का 100।
अब आपको जो अच्छा लगे वो आपको मतलब बनाना है, जो आपसे बन सके, ठीक है। अब जब हम लोग स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर ये हम लोग पास कर लिए, तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? स्टेज 1 पास करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे स्टेज 2 में। ये ध्यान रखना है कि स्टेज 1 से मेरिट नहीं बनेगी, हमें मेरिट बनाने के लिए स्टेज 2 पास करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेज 1 तो एक जरिया है हम लोग को स्टेज 2 में पहुंचने के लिए, ठीक है। तो स्टेज 1 का कट ऑफ जो भी जाए, उसमें अगर आपको कट ऑफ पे वीडियो चाहिए तो आप एक बार मैसेज करना, मतलब कमेंट करना, कमेंट में लिखना आपको कट ऑफ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कट ऑफ, कितना कट ऑफ आएगा, कितने कट ऑफ लाओगे तो आप सेफ रहोगे, सिलेबस क्या रहेगी, मतलब सब पे, ठीक है। अब स्टेज 2 में क्या होता है? स्टेज 2 में आपको पहले तो पीएफटी होगा, पहले जाओगे पीएफटी होगा, पीएफटी में आपके हाइट नापे जाएंगे, रनिंग होगा, उसके बाद आपको उसमें भी एक एग्जाम होता है, रिटेन एग्जाम। इसमें तो कंप्यूटर बेस्ड हुआ, लेकिन उसमें क्या होगा? रिटेन ओएमआर सीट उसमें दिया जाएगा। ओएमआर सीट में आपको क्या करना है? 100 क्वेश्चन अप्लाई करना है, सेम सिलेबस रहता है। और मैं तो बताऊं, इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है स्टेज 2 में। और स्टेज 1 में क्या है? स्टेज 1 में निगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा स्टेज 3। स्टेज 3 हमारा, जब ये हम लोग स्टेज 2 पास कर लेंगे, तब हमारा होता है फाइनल एग्जामिनेशन, मतलब फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एट आईएनएससी का, मतलब कि सिलेक्शन हो ही जाता है अगर स्टेज 2 आप लोग पास कर लोगे तो, ठीक है। उसके बाद बनता है फाइनल मेरिट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सैलरी क्या रहने वाली है, सैलरी और इसके बेनिफिट्स देखेंगे। तो सैलरी वही जो अग्निवीर में था वही सैलरी है। सैलरी हमारा रहेगा, 4 साल का ट्रेनिंग पीरियड है इसमें। उसके बाद सैलरी पहले साल फर्स्ट मंथ 30,000 होता है। उसके बाद लास्ट साल जाते जाते ये सैलरी आपको 40,000 तक हो जाता है, ठीक है। यही सैलरी रहने वाली है। और इसके बेनिफिट्स क्या है? मतलब आपको इंश्योरेंस रहेगा, मेडिकल इंश्योरेंस लगभग 28 से 30 लाख का लगभग होता है मेडिकल इंश्योरेंस। उसके बाद इसको सर्टिफिकेट इंडियन नेवी के द्वारा आपको मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा, मेडिकल फैकल्टीज मिलेंगी इंडियन नेवी की तरफ से। तो ये सब इसके बेनिफिट्स रहने वाले हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्टेप वन में हम लोग पहले, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसी ईमेल और पासवर्ड से हम उसमें दोबारा से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सारा सारा इंफॉर्मेशन, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन और डिटेल सारा भरेंगे अच्छे से देख करके। उसके बाद जब डिटेल हो जाएगा तो हम लोग अपना अपलोड करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे क्या क्या, जैसे जो भी डॉक्यूमेंट है, फोटो है, उसके बाद आधार कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये सब हम क्या करेंगे? उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग अपना फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरा प्रोसेस बताऊं स्टेप वाइज कि फॉर्म कैसे भरना है, तो आप लोग कमेंट में फॉर्म लिख के जरूर सेंड करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग चाहते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, मैं वो उस पर वीडियो बनाऊं। अगर आपको कट ऑफ पे चाहिए तो आप कट ऑफ लिख के मैसेज करें, कमेंट करें। लोग हैं हमारे चैनल पे, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।